प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 18 मई को डेरा व्यास में भंडारा था, लेकिन बाबा जी उपस्थित ना हो सके, जिसके कारण बाबा जी की जगह पर हुजूर जी ने अपना दूसरा सत्संग व्यास में फरमाया। हुजूर जी ने करीब 55 मिनट का सत्संग फरमाया था जी, और सत्संग की शुरुआत ही हुजूर जी ने बिल्कुल अलग अंदाज में की थी। हुजूर जी ने जपजी साहिब के मूल मंत्र से, जो कि इस प्रकार है कि जी, एक ओंकार सतनाम करतार पूरक, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अंजनी सेम। यह शुरुआत ही ऐसे बता रही थी कि आज तो कुछ बहुत गहराई से कहा जाने वाला है। जैसे हम गंदे कपड़े को धोने के बाद उसे अच्छे से निचोड़ते हैं ताकि उसका सारा मैल निकल जाए, सारी गंदगी निकल जाए, ठीक उसी प्रकार हुजूर जी ने आज कल के सत्संग में हर बात को इतनी ही गहराई से कह दिया कि मानो आत्मा की सफाई ही कर दी। शायद जो बातें आज के समय के लिए ज़रूरी थी, वो सारी बातें उन्होंने इस सत्संग के माध्यम से कहने की पूरी कोशिश की। हुजूर जी ने कहा कि जो मूल मंत्र है वह दिखने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन उसकी गहराई अनंत है। जितनी गहराई इस एक पंक्ति में है, उसमें से भी ज़्यादा गहराई आत्मिक मार्ग में छिपी हुई है। यह बातें शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं की जा सकती। हुजूर जी ने वाणी की पंक्ति में पढ़ी, जो दिसे सो तो है नाही, जो है सो कहा ना जाए। यानी जो असली सच्चाई है उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हुजूर जी ने कहा कि यही मूल मंत्र ही तो सार है, सभी कुछ इसी में समाया है। उन्होंने फरमाया कि हमें ग्रंथों पोथियों को केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि उस पर चिंतन करना है, उन पर विचार करना है, क्योंकि विचार करने से ही हमें उस मालिक की ओर बढ़ने की शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। हुजूर जी ने समझाया कि इस सोच की शुरुआत हमें एक ओंकार से करनी है, अर्थात मालिक एक है। हुजूर जी ने इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि 2000 साल पहले बाइबल में भी यही लिखा गया था कि गॉड इज़ वन, परमात्मा एक है। फिर हुजूर जी ने कहा 1400 ईस्वी में भारत में एक महान संत हुए, गुरु नानक देव जी। उन्होंने भी यही कहा, सब गोविंद हैं, सब गोविंद हैं, गोविंद बिंद ना कोई। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब उसी एक प्रेम सत्ता का रूप है। नानक साहिब ने वाणी में और भी बातें कहीं, एक पिता, एक से एक के हम वारिस, यानी मालिक हम सबका एक है, पिता है, और हम सब उसी मालिक के, उसी पिता के बच्चे हैं। फिर हुजूर जी ने 18वीं सदी के संत पलटू दास जी का जिक्र किया कि उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि पलटू एक्को एक है, दूजा ना कोई। हुजूर जी ने फरमाया, हर युग में संत महात्मा हमें एक ही बात समझाते आए हैं कि मालिक एक है, लेकिन हम भ्रम में जीते हैं और आपसी भेदभाव में फंसकर सच्चाई से दूर हो जाते हैं। हुजूर जी ने कबीर साहिब जी की वाणी का भी उदाहरण दिया कि हिंदू कहे मेरो राम बड़ो, तुर्क कहे मेरा रहमान बड़ा, आपस में लड़ मरे मरम ना जाने कोई। यानी हम आपस में बहस इतनी करते हैं कि इसी बहस में उलझ गए हैं और सच्चे मालिक को ही भूल गए हैं। फिर उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि महाराज जी की एक और सीख हमें याद दिलाई कि यह हमारी कौम नहीं है, यह देश हमारा नहीं, मज़हब भी हमारा नहीं, ना हमारी कोई कौम है, ना हमारा कोई देश है। हमारा तो सच्ची कौम सचखंड है, सच्चा देश सतनाम है।
हुजूर जी ने कहा, हम उस प्रेम के समुद्र में आए हैं, लेकिन हमने खुद को अलग अलग मजहबों में, जातियों में, देशों में बांट लिया है। लेकिन असली धर्म क्या है? हुजूर जी ने कहा, हमारा असली धर्म तो इंसानियत है। हुजूर जी ने पूछा कि अलग अलग संत महापुरुषों अलग अलग जातियों में जन्मे, कोई क्षत्रियों में, कोई किसान में, कोई किसी और जाति में, लेकिन हर एक ने एक ही बात कही, कुल मालिक एक है। हुजूर जी ने समझाया कि हर धर्म यही सिखाता है कि हमें उस मालिक से प्रेम करना चाहिए, लेकिन जब हम अपने धर्म को निजी जीवन में घसीट लाते हैं तो वहीं से सवाल उठने लगते हैं कि जब अपने बच्चों की शादी की बात आती है तो सबसे पहले हम जाति देखते हैं, फिर देखते हैं परिवार कितना अमीर है। अगर पैसे ठीक लगें तो इसके बाद अगला सवाल होता है कि लड़का या लड़की सुंदर है या नहीं। लेकिन क्या हमें सूरत देखनी चाहिए या सीरत? नहीं, हमें सूरत देखनी थी या सीरत। आपने बड़ी सरलता से समझाया कि अगर दो लोग एक साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो जरूरी है कि वे मेहनती हों, उनके भीतर का चरित्र अच्छा हो, वे एक दूसरे के विश्वास के योग्य हों। अक्सर हम कहते तो हैं कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं कर पाते। आपने बिल्कुल साफ शब्दों में यही बात समझाई कि संत मत कोई धर्म नहीं है, यह रास्ता ना किसी धर्म का रूप है, ना ही किसी मजहब का। इंसान की आदत है कि जब कोई चीज़ उसकी समझ से बाहर होती है तो वह उसे कोई रूप दे देता है, कोई नाम दे देता है। जब किसी रहस्य की गहराई को हम समझ नहीं पाते तो उस चीज़ को पहचान देने के लिए उसका कोई चेहरा बना लेते हैं। यह जो धरती है वह 5 मूल तत्वों से बनी है, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। हमारी जीवन यात्रा भी इन्हीं 5 तत्वों पर आधारित है। मछुआरा कहता है पानी मेरा भगवान है, किसान कहता है धरती मेरी माँ है। हम जल को पिता और धरती को माँ बना देते हैं। सृष्टि इन बुनियादी तत्वों के बिना चल नहीं सकती। ज्ञान को हमने सरस्वती माता कह दिया, ऊर्जा को पार्वती माता कह दिया, हमने देवी देवताओं को गुणों में बांट दिया, पर जो परमात्मा है, जो कुल मालिक है, वो निर्गुण है, वो किसी रूप का मोहताज नहीं। परमात्मा रंग, रूप, मोह, माया, नाम, गुण, अवगुण से परे है। हमें अपनी सोच का दायरा बड़ा करना चाहिए। हमने तो उस मालिक को भी मूर्तियों के रूप में बांध दिया। जो खुद तो डूब रही है वो हमें कैसे बचा सकती है? संत महात्मा जब जीवित रहते हैं तो ईश्वर की बातें करते हैं, लेकिन जब वे संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो हम उन्हें मंदिरों में, गुरुद्वारों में और तीर्थ स्थानों में बंद कर देते हैं। हम वहां जाकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन क्या तीर्थ का अर्थ बस वहीं जाना है? नहीं, तीर्थ का अर्थ है आत्मिक विचार, नाम का स्मरण, भीतर का ज्ञान। हुजूर जी ने समझाया कि नाम से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और उसी में सब विलीन हो जाना है, उसी में समा जाना है। नाम वो शक्ति है जिसने इस पूरी सृष्टि को जन्म दिया। हुजूर जी ने दादू साहिब की वाणी का भी हवाला दिया। दादू सबसे बंधिया, सब रबहे, सब दे जी, सब जाए, यानी शब्द से ही सब कुछ बना और शब्द में ही सब कुछ समा जाता है। यह जो शब्द है इसके भीतर ही प्रकाश भी है और ध्वनि भी। वाणी बजी जो जुगा सच्चो, सच सुनाए। यह शब्द ही नाम का रूप लेकर अनहद नाद बन गया। वो नाथ जो चारों युगों को तारने वाला है। कबीर साहिब ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। आगे हुजूर जी ने समझाया कि आज की नई पीढ़ी अक्सर सवाल करती है कि ये सब धार्मिक बातें तो क्या धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई हैं?
लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? विज्ञान ने भी अब कह दिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्रकाश और एक ध्वनि से ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने उसे अपने हिसाब से रूप दे दिया। हुजूर जी ने बहुत ही सरलता से समझाया कि जब मंदिरों में पंडित शंख बजाते हैं, जब गुरुद्वारों में ग्रंथी साहिब वाणी पढ़ते हैं, जब मस्जिदों में मौलवी अजान देते हैं और चर्च में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, तो ये सब एक ही जीवन ताकत की तरफ संकेत देते हैं कि वो एक नूर है, एक ध्वनि है जिसकी ओर सब इशारा करते हैं। शुरुआत हमें उस एक से ही करनी है। क्या उस ध्वनि और प्रकाश की कोई जाति हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मालिक की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता। वो सिर्फ अटल सत्य है, यानी जो आदिकाल से सत्य है, जो सदा से चला आ रहा है, उसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। सच्चाई की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है। जो भी चीज़ बदलती है वह सत्य नहीं हो सकती। जो आज है और कल नहीं, वो हमारी भक्ति के लिए योग्य नहीं। यहाँ माया ने एक विशाल जाल बिछा रखा है। हुजूर जी समझाते हैं कि संत मत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्रोध है। आज के समय में बच्चे कहते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मन पर काबू नहीं होता। हम भी कभी कभी उन्हें ताने दे देते हैं, बुरा भला कह देते हैं, फिर छोटी छोटी बातें हमें सारी उम्र देती हैं। हम अपने ही रिश्तों के दुश्मन बनकर रह जाते हैं। हम अक्सर अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मंड देते हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान में अगर हम आउट हो जाएं तो हम एम्पायर को कोसने लगते हैं कि उसकी वजह से सब कुछ हो गया। उसी तरह जब जिंदगी में कोई दुख, कोई कठिनाई आती है तो हम काल को दोष देने लगते हैं। लेकिन काल तो मालिक का केवल एक दास है जो कि अपनी ड्यूटी निभा रहा है। असली में गलती तो हम खुद करते हैं और फिर काल को बुरा भला कहने लगते हैं। पर याद रखना चाहिए कि काल मालिक को, वो अकाल मूरत समय और स्थान से परे है, वही हमारा असली सहारा है और उसी की भक्ति हमें करनी है। पर सवाल तो उठता है कि उस मालिक तक कैसे पहुंचा जाए। कहते हैं मालिक तक पहुंचने का रास्ता गुरु है। गुरु के माध्यम से ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। गुरु ही हमें मार्ग दिखाते हैं जहां हमें सच्चे अर्थों में मालिक का साक्षात्कार हो सकता है। जब हम कोई सफ़र तय करते हैं तो हमें एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें रास्ता बताए, यह समझाए कि कहाँ मुश्किल आएगी, कहाँ सड़क टूटी मिलेगी, कहाँ मौसम बिगड़ सकता है। ठीक वैसे ही आत्मिक यात्रा में भी हमें एक ऐसे ही गाइड की ज़रूरत होती है जो खुद उस रास्ते से गुजरा हो। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि गुरु बिन तेरा और ना कोई गुरु मिले, जो धुन का बेधी यानी ऐसा गुरु चाहिए, जिसे उस ध्वनि, उस शब्द का अनुभव हो, जो उसे हमें इस जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाए। पर गुरु की पहचान आसान नहीं होती। कबीर साहिब ने भी कहा है कि गुरु पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगई पाए। यानी कि जो केवल दिखावे में गुरु हो, जो खुद कुछ मांगने जाता हो, उसे सच्चा गुरु नहीं कहा जा सकता। सच्चा गुरु वो होता है कि जो खुद कुछ खाए, कुछ मेहनत करे और फिर अपने हाथों से बांटे। नानक देव जी ने भी कहा है, घाल खाए खछु होत धतो दे, नानक रहा पहचाने से। सच्चा गुरु वह है जो केवल उसे एक मालिक की बात करता है, जो संगत की सेवा करता है, जो खुद में कुछ नहीं, सब कुछ मालिक का है, बस यही कहता है। पर उस गुरु को पहचानना हमारे बस की बात नहीं। हुजूर जी हमें समझाते हैं कि हम गुरु को पहचान नहीं सकते, पर उनकी बातों को अपने जीवन में उतार कर हम उस पर विश्वास करना तो सीख सकते हैं। विश्वास ऐसे ही नहीं आता, यह धीरे धीरे अभ्यास से, अनुभव से आता है। जब गुरु कोई बात कहता है तो हम उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। जब उससे हमें लाभ मिलता है तो वो अनुभव ही हमें भरोसा दिलाता है कि हाँ,
यही सच्चा गुरु है। फिर वही बात आ जाती है कि शब्द गुरु सूरत धुन चेला, यानी सच्चा गुरु वह है जो शब्द से हमें जोड़े और हमारी चेतना को उस धुन से जोड़ दे। जब हम जप करते हैं तो उसका मतलब केवल नाम पढ़ना या दोहराना नहीं है, बल्कि उस एक नाम के साथ जुड़ जाना है। सच्चा गुरु वही है जो उस धुन का भेद जानता हो, जो हमें उस अनहद शब्द का अनुभव करा सके। जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं, भजन में बैठते हैं, तभी हम उस मालिक को अपने भीतर, अपनी अंतरात्मा में महसूस कर सकते हैं। आखिर में हुजूर जी ने फिर से सारी संगत से यही निवेदन किया कि अब समय आ गया है कि हमें मेहनत करें और अपने कर्तव्यों को समझते हुए नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो मालिक हमारा परमार्थ भी बना देगा और स्वार्थ भी, और फिर सत्संग समाप्त हो जाता है। जाते जाते हुजूर जी ने फिर एक बात कही कि आप सभी से प्रार्थना है कि अगला सत्संग 29 जून को होगा जी। संगत बड़ी खुशी के साथ आ सकती है। संगत जी, सारा सत्संग इतना भावुक कर देने वाला था, आत्मा को झकझोर देने वाला था कि पूरी पंडाल में बैठी पूरी संगत बड़े ध्यान से हुजूर जी के एक एक शब्द को सुन रही थी। संगत जी, जितना प्रेम हमें बाबा जी से मिला, हुजूर जी भी उतना ही प्रेम हमें देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें उनसे उतना ही प्रेम मिलने वाला भी है। लेकिन हमें भी तो कुछ करना है, हमें अपने गुरु के हुक्म का पालन करना है, हमें अपनी गुरु की राह बताई राह पर आगे बढ़ना है। हुजूर जी ने भी यही निवेदन किया है। संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी लिखकर वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर जाना जी। राधा स्वामी।